गुड इवनिंग मेरे व्यूअर्स। सभी व्यूअर्स को आज जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये वीडियो 9th क्लास की है, जिसमें साइंस का चैप्टर 11 हम पढ़ेंगे। चैप्टर 11 है वर्क, एनर्जी और पावर। वर्क, एनर्जी, पावर, ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज़ आगे है 10th क्लास में। और इससे पहले जो बेस हमने पढ़ा है वर्क, एनर्जी, पावर से पहले हमने पढ़ा फोर्स, तो यहाँ पर भी उसका यूज़ है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा वर्क क्या होता है। वर्क होता है ऐसी कोई भी चीज़ जिस पर कोई फोर्स काम करता है, और फोर्स काम करने के बाद जब वो थोड़ा सा भी डिस्प्लेसमेंट कर देती है, जैसे कि मैं इस मार्कर को उठा करके यहाँ रखता हूँ या इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देता हूँ, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम वर्क कहते हैं। तो वर्क की डेफिनेशन है, it is defined as the product of force and displacement। ये वर्क है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे सपोज फोर्स अप्लाई हो रहा है 10 न्यूटन का और वो खिसक जाती है, ये ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से यहाँ तक खिसक गई, इसका वेट था 10 न्यूटन, इस पर फोर्स लगाया हमने और ये यहाँ से यहाँ तक खिसक जाती है, 5 मीटर की डिस्टेंस इसने कवर की, फिर ये यहाँ आ जाती है, तो इसके ऊपर कितना वर्क हुआ? तो 10 मल्टीप्लाई 5 मीटर 50 न्यूटन मीटर। वर्क की यूनिट, वर्क की यूनिट, क्योंकि इसको जूल ने डिस्कवर करा था, सारा कुछ, सारी डिस्कवरी, सारी इन्वेंशन जूल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी, तो इसकी यूनिट जूल है। फिर आता है एसआई यूनिट ऑफ वर्क, ये हमने यहाँ पर बता ही दिया, लेकिन यहाँ पर है डिफाइन एसआई यूनिट, यानी 1 जूल की डेफिनेशन। तो 1 जूल की डेफिनेशन कैसे पता चलेगी हमें? उसके लिए आप क्या करेंगे? 1 जूल इज इक्वल टू, अगर मैं लिखता हूं 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन का फोर्स काम करता है और 1 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करती है, डिस्प्लेस होती है, तो हम उसे कहते हैं कि वहां पर वर्क डन 1 जूल है। तो ये कैसे होगा? यहाँ लिखेंगे हम व्हेन 1 न्यूटन force is applied on object and it travels a distance of 1 meter, then work done is called 1 जूल। 1 जूल कहते हैं उस वर्क डन को, इसे हम शॉर्ट में J से डिनोट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन था हमारा व्हाट इज वर्क, राइट द कंडीशन ऑफ वर्क इज डन। कौन कौन सी कंडीशंस हैं? तो वो 2 कंडीशन है। पहला, फोर्स को अप्लाई होना चाहिए, फोर्स। दूसरी कंडीशन है ऑब्जेक्ट, जैसा मैंने बताया था, फोर्स होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट शुड बी डिस्प्लेस्ड। अगर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं होता है तो वर्क नहीं है। ठीक है, जैसे मैं इस दीवार को, बोर्ड को धक्का मारता हूं, क्या ये आगे तरफ जाएगा? नहीं जाएगा। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे यहाँ पर 0 वर्क है, कोई वर्क नहीं हो रहा। फोर्स लग रहा है, वो बात सही है, लेकिन वर्क नहीं हो रहा। फोर्स भी लगना चाहिए और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेस भी होना चाहिए, तब जाकर के हम कह सकते हैं कि वर्क हो रहा है। अब आती है एक स्मॉलर यूनिट, 1 अर्ग। ये इसकी स्मॉल यूनिट है। फोर्स की स्मॉल यूनिट होती है डाइन, DYNE, जिसे कोई डायन भी प्रोनाउंस करता है, तो हम डाइन कहते हैं, ये इसके स्मॉल फॉर्म है। और सेंटीमीटर,
तो यानी कि अगर कोई पूछता है 1 अर्ग किसके बराबर होता है, तो 1d इंटू सेंटीमीटर के बराबर होता है 1 अर्ग। ये इसकी स्मॉलर यूनिट है वर्ग की। अच्छा, लार्जर यूनिट या बिगर यूनिट अगर बोले तो 1 किलो जूल है, जिसमें 1000 जूल होते हैं। अब आता है हमारा टाइप ऑफ वर्क। कितने टाइप का वर्क होता है? 3 टाइप का। पहला पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क में क्या पढ़ेंगे? पॉजिटिव वर्क में हम पढ़ेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एक्सपीरियंस अ फोर्स and it get displaced in the direction of force, then it is called पॉजिटिव वर्क। तो हम इसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव वर्क कहते हैं। ठीक है, जैसा यहाँ बताया गया था, इधर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन में ही मूव करता है। मैं अगर किसी गाड़ी को यहाँ से धक्का लगाता हूँ तो वो आगे जाएगी या पीछे आएगी? वो आगे ही जाती है। ठीक है, तो हम इसे कहते हैं कि ये पॉजिटिव वर्क है। पॉजिटिव वर्क हो गया। इसमें फोर्स की डायरेक्शन भी यही होती है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी यही होती है, दोनों डायरेक्शन सेम है। चलो ये बता देते हैं। W इज इक्वल टू F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। थीटा यहाँ पर डायरेक्शन होती है, तो जब ये डायरेक्शन ज्यादा है तो वो कॉस थीटा यहाँ पर कितना है? थीटा है यहाँ पर 0 कंडीशन। तो अभी हमने आपको पॉजिटिव वर्क बताया, जिसमें हमने ये बताया आपको कि अगर आप इस मार्कर पर इस डायरेक्शन से फोर्स लगाते हैं और अगर ये मार्कर उधर चला जाता है तो हम ये कहेंगे कि ये पॉजिटिव वर्क। इसका फॉर्मूला W इज इक्वल टू F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। ये 11th क्लास में पढ़ोगे, वहां पर भी सेम चीजें सारी वर्क सारी चीजें सब पढ़ोगे वहां पर, लेकिन वहां थोड़ा एडवांस लेवल आ जाता है, कॉस थीटा आ जाता है। अभी तक आपके फॉर्मूले में W इज इक्वल टू F इंटू एस है, लेकिन जब आप 11th में पढ़ते हैं तो कॉस थीटा एक्स्ट्रा। अब नेगेटिव वर्क क्या होता है? नेगेटिव वर्क है इफ एन ऑब्जेक्ट इज experienced a force and gets displaced, it gets displaced opposite to the direction of force, then it is called negative work. इसमें क्या होता है कि फोर्स इधर है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर होता है। फोर्स की डायरेक्शन ये है, डिस्प्लेसमेंट तो ये हो गया 180, एंगल बनता है 180 का, और यहाँ पर जो वर्क है इसे हम नेगेटिव वर्क कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है आप किसी ढलान पे खड़े हैं, आपकी गाड़ी बंद हो गई और आपको उतरना उधर है, तो आप इधर से पुश करेंगे लेकिन वो गाड़ी तो वापस आएगी। इस चीज को आप कहते हैं कि ये आपका नेगेटिव वर्क है। इसमें एंगल 180 डिग्री का होता है। फिर आता है जीरो वर्क। जीरो वर्क में क्या होता है कि आप फोर्स का एक्सपीरियंस करते हैं लेकिन मोशन नहीं होता, नो डिस्प्लेसमेंट। इसमें आपका फोर्स, ऑब्जेक्ट जो है फोर्स का एक्सपीरियंस करती है बट नो डिस्प्लेसमेंट, नो डिस्प्लेसमेंट। तुम बोलो तुम्हारी दिक्कत क्या है? एकदम ऐसी आ गई तो मैंने कहा तब से हंसा रहा है।
शांत, ठीक। जीरो फोर्स, जैसे मैंने बताया कि जीरो फोर्स इफ एन ऑब्जेक्ट इज एक्सपीरियंस्ड फोर्स बट नो डिस्प्लेसमेंट शोन बाय ऑब्जेक्ट, जिसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, शोन बाय ऑब्जेक्ट, इज कॉल्ड जीरो वर्क। इसे हम जीरो वर्क कहते हैं। फोर्स लग रहा है बट नो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। फोर्स है बट डिस्प्लेसमेंट नहीं है। फिर आता है आपका डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क। ये आपको सेल्फ अटेम्प्ट करना है, थोड़ा सा मैं देता हूं बस। आप यहां पॉजिटिव वर्क लिखेंगे, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क। पहली डेफिनेशन हो जाएगी, डेफिनेशन पहले पॉइंट में डेफिनेशन लिख देंगे। दूसरे पॉइंट में आप क्या करेंगे, दूसरे पॉइंट में लिखेंगे द फोर्स इज applied in horizontal direction। तो इसमें क्या होता है, the force is applied in, इसमें जो एंगल बनता है, the angle is 0 डिग्री। इसमें जो एंगल है, सेकंड पॉइंट था ये, थर्ड पॉइंट ये है, the angle is 180 डिग्री। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एनर्जी, राइट इट्स यूनिट। तो एनर्जी की डेफिनेशन कहती है किसी भी काम को करने की जो क्षमता है उसे हम एनर्जी कहते हैं। जैसे हमने वर्क पढ़ा, तो वर्क को करने के लिए जो चीज की रिक्वायरमेंट है, फोर्स को लगाने के लिए, अप्लाई करने के लिए जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो एनर्जी कहलाती है। तो एनर्जी हम क्या लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू अ पर्टिकुलर वर्क is called energy। हम उसे एनर्जी कहते हैं। इसकी SI यूनिट भी जूल है। इट्स SI यूनिट इज जूल। जो वर्क की होती है वही इसकी होती है, और जूल को J से रिप्रेजेंट करते हैं। लार्जर यूनिट इसकी भी किलोजूल है। फिर आया फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी की कई सारी फॉर्म्स होती हैं। पहला मस्कुलर एनर्जी, दूसरा काइनेटिक एनर्जी, थर्ड पोटेंशियल एनर्जी, फोर्थ टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, और भी हैं। लेकिन हमें जो पढ़नी है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है। मैकेनिकल एनर्जी होता है कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर उसके डिस्प्लेसमेंट के कारण जो एनर्जी बनती है उसे हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। जैसे हम स्विच दबाते हैं, फैन घूमना शुरू कर देता है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में। तो वहां पर जो घूमने से, जो डिस्प्लेसमेंट, जो मोशन से जो एनर्जी आई वो मैकेनिकल एनर्जी है। तो एक एनर्जी और लिख लो, इलेक्ट्रिक एनर्जी। It is the energy of an object
by its displacement is called mechanical energy. मैकेनिकल एनर्जी जो है वो सम होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी को मैं शॉर्ट में लिखूंगा के ई। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी possessed by an object due to its motion, उसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv² होता है। पोटेंशियल एनर्जी इसे भी शॉर्ट में P डॉट E डॉट कहते हैं। क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल है किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई चेंज ना हो रहा हो, वो एक ही स्टेट में रहती है तो उसके अंदर भी एनर्जी है। जैसे कि आप डैम देखते हैं, डैम के अंदर पानी भरा हुआ रहता है तो क्या उसके अंदर एनर्जी नहीं है? उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होती है। जब आप उसे छोड़ देते हैं तो सारी एनर्जी को लेकर के चलता है, वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इस एनर्जी को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जो उसकी पोजीशन में रहती है। द एनर्जी possessed by an object due to its position। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है P = m × G × H।